मोबाइल रिपेयरिंग में हम लोग आईसी बदलने जैसे बड़े बड़े कामों पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन एक चीज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है पावर मैनेजमेंट। आज हम इसी उलझे हुए तारों के पीछे जो असली समस्या छिपी है ना, उसको सुलझाएंगे और देखेंगे कि एक प्रोफेशनल वर्कबेंच आखिर तैयार होती कैसे है। तो इस पूरी क्लास में हम 5 स्टेप्स में पावर मैनेजमेंट को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो जो हम सबकी आम समस्या है उस पर बात करेंगे, फिर उसका एक प्रोफेशनल सॉल्यूशन क्या है वो देखेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी को समझेंगे, और हाँ, सबसे आखिर में ये देखेंगे कि एक साफ सुथरी बेंच आपकी कमाई को कैसे बढ़ा सकती है। अच्छा, जरा अपनी वर्क बेंच के बारे में सोचिए। 4-5 कस्टमर के फोन पड़े हैं, कुछ फोन टेस्टिंग के लिए हैं, कुछ फ्लैशिंग के लिए, और ये सब के सब एक ही एक्सटेंशन बोर्ड से जुड़े हैं। चारों तरफ बस तारों का जाल ही जाल। देखिए, ये सिर्फ एक मेसी बेंच नहीं है, ये एक छुपा हुआ खतरा है। तो चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। बात सिर्फ उलझे हुए तारों की नहीं है, बिल्कुल नहीं। बात उन छिपे हुए रिस्क्स की है जो आपकी दुकान को, और उससे भी जरूरी, आपके कस्टमर्स के फोन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, होता क्या है, हर फोन का अपना अलग अडाप्टर है, मतलब अलग अलग वोल्टेज और करंट का एक पूरा मिक्सचर बन जाता है। और जब ये सारा लोड एक ही एक्सटेंशन बोर्ड पर पड़ता है ना, तो सॉकेट से हल्की सी स्पार्किंग होना या अडाप्टर का गर्म हो जाना, ये तो बहुत आम बात है। अब इससे सिर्फ आग का खतरा नहीं होता, बल्कि ये आपके कस्टमर के फोन की चार्जिंग आईसी तक उड़ा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इस रोज रोज के सिरदर्द से बचा कैसे जाएं? जो एक्सपर्ट टेक्नीशियन होते हैं वो आखिर ऐसा क्या अलग करते हैं कि उनकी बेंच हमेशा साफ सुथरी रहती है और उनका काम भी फटाफट होता है? चलिए उन्हीं के सॉल्यूशन पर नजर डालते हैं। तो ये रहा सॉल्यूशन, एक प्रोफेशनल पावर स्टेशन, जैसे कि ये मैंथ द एनबम मिनी। देखिए, इसको सिर्फ एक चार्जर समझने की गलती मत करना। ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा स्टेशन है जो आपकी पूरी बेंच की पावर की जरूरतों को एक ही जगह से कंट्रोल करता है। चलिए अब इसके पोर्ट्स को एक टेक्नीशियन की नजर से समझते हैं। देखिए, जो 6 स्टैंडर्ड USB A पोर्ट हैं वो तो हो गए नॉर्मल एंड्रॉइड फोन्स के लिए, ठीक है। असली खेल शुरू होता है QC18W पोर्ट से। ये कॉलकम चिपसेट वाले फोन्स को फास्ट चार्ज करके फॉल्ट फाइंडिंग में हमारी बहुत मदद करता है। और फिर है टाइप C PD पोर्ट। ये तो आईफोन्स और नए एंड्रॉइड फोन्स के लिए मस्ट हैव है, क्योंकि ये पावर डिलीवरी प्रोटोकॉल पर चलता है। मतलब कुल मिलाकर आप 8 अलग अलग डिवाइस को उनकी जरूरत के हिसाब से एकदम सही पावर दे सकते हैं एक साथ। आप देखिए, बाहर से तो ये एक सिंपल सा बॉक्स लगता है ना, लेकिन इसकी असली पावर, इसकी असली ताकत वो इसके अंदर की टेक्नोलॉजी में है। चलिए देखते हैं कि आखिर वो क्या चीज है जो इसे एक नॉर्मल चार्जर से प्रोफेशनल रिपेयर टूल बनाती है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है, क्या 8 फोन एक साथ लगाने पे चार्जिंग स्लो हो जाएगी? नहीं, और यहीं पर इसका स्मार्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम आता है। इसके अंदर जो चिप लगी है ना, वो हर पोर्ट से जुड़े डिवाइस को पहचान लेती है और उसे ठीक उतना ही वोल्टेज और एम्पियर देती है जितनी उसे जरूरत है। मतलब एक आईफोन को अलग पावर मिलेगी और एक नॉर्मल एंड्रॉइड फोन को अलग। कोई भी डिवाइस दूसरे की पावर नहीं खींचेगा। देखिए, अपनी दुकान में सेफ्टी सबसे पहले आती है। इसमें जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, उसका सीधा मतलब यह है कि अगर कभी लाइट ऊपर नीचे होती है तो ये कस्टमर के फोन की चार्जिंग आईसी को जलने से बचा लेगा। और जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, मान लीजिए कोई खराब केबल या फोन लगा दिया तो ये फौरन पावर कट कर देगा। तो ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये आपके और कस्टमर के डिवाइस का बीमा है। एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन सोचिए, दुकान बंद करते वक्त आपने एक फोन चार्जिंग पर छोड़ दिया। अब एक नॉर्मल चार्जर क्या करेगा? वो 100% होने के बाद भी उसे लगातार पावर देता रहेगा, जिससे बैटरी फूलने का पूरा खतरा है। लेकिन ये स्टेशन जैसे ही 100% होता है, ये ट्रिकल चार्जिंग मोड पर चला जाता है। मतलब ये बैटरी को बस बहुत ही हल्का सा करंट देता है, सिर्फ उतना कि वो 100% पर बनी रहे। इससे बैटरी की लाइफ एकदम सेफ रहती है। एक नॉर्मल अडेप्टर कुछ घंटे चला लो तो एकदम गर्म हो जाता है। अब जरा सोचिए एक ऐसे डिवाइस के बारे में जो दिन भर लगातार 8 फोन चार्ज कर रहा है। बिना अच्छी कूलिंग के तो ये गर्म होकर अपनी परफॉर्मेंस कम कर देगा। इसीलिए इसके अंदर एक छोटा कूलिंग फैन और हीट सिंक दिए गए हैं जो लगातार गर्मी को बाहर फेंकते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक लैपटॉप का प्रोसेसर ठंडा रहता है। अच्छा, अब जरा लागत की बात करते हैं। मतलब एक मेसी बेंच की असली कीमत क्या पड़ती है और एक प्रोफेशनल सेटअप आपको असल में कितना पैसा और टाइम बचाता है। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं।
सबसे पहले एक गलत अडेप्टर कस्टमर के फोन की बैटरी फुला सकता है और उसका खर्चा आपकी जेब से जाएगा। दूसरा, स्लो चार्जिंग का मतलब है कस्टमर का लंबा इंतजार और हो सकता है वो अगली बार आपकी दुकान पे आए ही ना। और सबसे बड़ी बात, एक बिखरी हुई उलझी हुई बेंच देखकर कस्टमर को आप पर भरोसा कैसे होगा कि आप उसका महंगा फोन ठीक से संभाल लेंगे। और वहीं दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल स्टेशन का फायदा देखिए, फास्ट टेस्टिंग, मतलब आप दिन में 1-2 फोन ज्यादा रिपेयर कर पाएंगे। सेफ चार्जिंग, मतलब नुकसान का रिस्क 0। और एक साफ सुथरी बेंच, वो कस्टमर का भरोसा जीतती है। तो ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये आपके काम की स्पीड और क्वालिटी दोनों को बढ़ाने का एक तरीका है। तो आखिर में बात सिर्फ एक टूल खरीदने की नहीं है, बात उस तरीके को, उस सोच को अपनाने की है जो एक नए टेक्नीशियन और एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन के बीच का फर्क तय करती है। फर्क बिल्कुल साफ है। एक बिगिनर टेक्नीशियन रोज की छोटी छोटी दिक्कतों से जूझता रहता है, कौन सा अडेप्टर लगाऊं, सॉकेट ढीला तो नहीं, जबकि एक एक्सपर्ट एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम से सब कुछ कंट्रोल करता है। असली प्रोफेशनल हमेशा पहले अपने टूल्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सही टूल्स ही उनके काम की स्पीड और क्वालिटी को बढ़ाते हैं। और यही सबसे जरूरी बात है। अगर आप मोबाइल रिपेयर को सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक प्रोफेशन मानते हैं, तो आपके टूल्स भी प्रोफेशनल होने चाहिए। आपके टूल्स ही कस्टमर को बताते हैं कि आप अपने काम को लेकर कितने सीरियस हैं। तो इस पूरी वर्कशॉप का निचोड़ बस इतना है, एक प्रोफेशनल पावर मैनेजमेंट स्टेशन सिर्फ एक चार्जर नहीं है, ये आपकी स्पीड बढ़ाने, डिवाइस के डैमेज को कम करने और कस्टमर का भरोसा मजबूत करने का एक इन्वेस्टमेंट है। ये हर उस सीरियस टेक्नीशियन के लिए एक जरूरी टूल है जो अपने काम को अगले लेवल पर ले जाना चाहता है।